10th क्लास मैथ का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 8 जो ऊंचाई दूरी चैप्टर है उसका हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे बना रहे हैं। यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया गया है, लेकिन ये फिगर को कैसे ड्रॉ किया गया है जो आप समझेंगे। इसमें क्या कहा दिया कि एक पेडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मतलब 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक क्या है, तो ये पेडास्टल है। अब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर एक पेडास्टल है और इस पर एक क्या है, तो 1.6 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद क्या कहा कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए मूर्ति यही है ना, और उन्नयन कोण तो इसी का कहा जाएगा। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनाता है, तो 60 डिग्री का बनाता है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए पेडास्टल का शिखर तो यही है और इसका उन्नयन कोण यहाँ कितना डिग्री बना रहा है, तो 45 डिग्री है। तो पेडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये पेडास्टल की हमको क्या करना है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे A B C D, इस प्रकार से लिख लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, यहाँ हम निकालेंगे BCD में निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो अब देखिए हमको पता यहाँ पर क्या है, तो पता हमको क्या है, B और C, यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, और C और D A भी हमको कुछ नहीं पता है। समझ रहे हैं ना आप, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माना। ठीक है, माना यहाँ हम लिखेंगे कि माना BC बराबर, ठीक है, देखिए BC इधर तो ऊंचाई होगा, तो यहाँ हम H लिख लेते हैं, H मान लिए। ठीक है, ये ऊंचाई अर्थात क्या चीज़ का काम करेगा, तो लंब का काम करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ CD, अब देखिए यहाँ C और D, CD हमको क्या चीज़ का काम करेगा, तो ये एक आधार का काम करेगा। तो CD तो हमको ये भी पता नहीं है, तो यहाँ हम X मान लेते हैं, तो ये आधार का काम कर गया। और कोण हमको इसमें कितना दिया हुआ है, तो कोण हमको इसमें दिया हुआ है 45 डिग्री, मतलब जो थीटा का वैल्यू जो है ना 45 डिग्री दिया है। तो आप समझ लेंगे हम कि लंब और आधार किस फॉर्मूला में आ जाएगा, तो आपको पता है tan में। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे क्या, यहाँ tan थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब और बटे क्या होता है, आधार, यही ना होता है। तो अब लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे tan थीटा के जगह हम 45 डिग्री लिखेंगे, अब बराबर लंब का मान कितना है, तो h, अब बटे आधार का मान यहाँ x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, tan 45 का मान 1 होगा और बराबर क्या होगा, h बटे x। ठीक है, तो अब हम ये से कर लेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, अब इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ x और बराबर क्या होगा h, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 मान करके छोड़ देते हैं। अब हम अगला हम देखेंगे, अब हमको क्या निकालना है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या निकालना पड़ेगा, अब पूरा में निकालना पड़ेगा, त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे हम कि इसको हम क्या माने थे, H माने थे, और इसको हम X माने थे, ये बात तो आपको पता है। तो अब देखिए क्या होगा, AC बराबर लिखेंगे क्या, AC बराबर, AC पूरा हमको क्या चीज़ का काम करेगा, तो ऊंचाई का काम करेगा, लेकिन AC हमको हो जाएगा कितना, तो लिखना पड़ेगा क्या, 1.6 और प्लस क्या हो जाएगा h, क्योंकि ये पूरा का अगर हम दूरी को मापेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ CD हमको क्या पता था, तो x पता था। ठीक, और वैल्यू थीटा का कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से कैसे लिखेंगे, अब हमको पता हो गया कि इसमें ये पूरा तो हमको ऊंचाई का काम करेगा और ये पूरा आधार का काम करेगा, तो इसमें भी हमको वही फिगर एकदम आना चाहिए। तो क्या यहाँ लिखेंगे, tan से ही लिखेंगे, tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार ही काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं tan, लिखेंगे क्या, tan थीटा का वैल्यू हो गया 60 और बराबर यहाँ लंब का मान क्या हो, 1.6 और प्लस h, अब बटे यहाँ आधार, जो आधार यहाँ CD है। ठीक है, तो उस प्रकार से देखिए CD को यहाँ x माने हैं और CD यहाँ हमको निकला कितना है, तो CD हमको h निकल गया है, तो इसके आधार के जगह पर यहाँ पर हम h रख लेते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या लिखना पड़ेगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3 बराबर क्या होगा 1.6 प्लस h अब बटे यहाँ h हो जाएगा। अब देख लीजिए इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर करना क्या है, जो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे 1.6 प्लस h बराबर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे √3 और ये जो गुना हो जाएगा तो यहाँ h। अब क्या करना पड़ेगा हमको, तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कि यहाँ लिखेंगे 1.6 और बराबर h को एक साइड ले जाते हैं तो क्या होगा √3h, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में h हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे 1.6 यहाँ रहेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ अब हमको करना क्या है कि इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो h कॉमन हो जाएगा तो क्या लिखेंगे √3 और -1। ठीक है, अब हम h बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा 1.6 अब बटे क्या होगा √3 -1। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप आंसर पुराना चाहते हैं तो 1.6 को क्या करना पड़ेगा, हर का परमेयकरण कर लेना पड़ेगा। जब इसको हर का परमेयकरण कीजिएगा तो आपको पूरी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप इतना भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।